हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो हम लेकर आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का नेक्स्ट क्लास, जिसमें हमारा एम यही है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ हम आपके कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ ट्राइसोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन फॉर ESR टेस्टिंग। ए 1.2%, B 2%, C 3.5% एंड D 3.8%। ठीक है, तो ESR की टेस्टिंग में ESR की टेस्टिंग के समय हम सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन का कितना परसेंटेज जो है वो यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो ट्राइसोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन जो होता है वो ESR मतलब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट के लिए, ESR टेस्ट में ब्लड क्लॉट होने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोकने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या का काम करता है, एंटी कोगुलेंट के जैसा काम करता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो 3.8% होता है, 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन क्या करता है, कॉमनली यूज में हम लेते हैं। कितना, 3.8%। ठीक है, ट्राइसोडियम सिट्रेट जो है वो हम लोग क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। ये सॉल्यूशन ब्लड को क्या कर देता है, डाइल्यूट करके क्लॉट होने से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। क्यों, क्योंकि इसका यूज हम लोग पहले ही पढ़े कि इसका यूज हम किस में करते हैं, एंटी कोगुलेंट के फॉर्म में करते हैं। तो इसका यूज करके हम क्या करते हैं, ब्लड के क्लॉटिंग को क्या कर देंगे, रोक देंगे। इसका रेशियो जो होता है वो जैसे ब्लड है, ब्लड, और इसको हम लोग एक एंटीकोगुलेंट ही बोलते हैं। ब्लड रेशियो एंटीकोगुलेंट। तो आप कंफ्यूज मत होना, एंटीकोगुलेंट मतलब हम किसकी बात करते हैं, कर रहे हैं ट्राइसोडियम सिट्रेट की। ठीक है, तो ब्लड का रेशियो क्या रहेगा, 4:1। मतलब ब्लड अगर का रेशियो अगर हम लोग 4 ले रहे हैं तो एंटीकोगुलेंट हम लोग किस रेशियो में यूज़ करें, रेशियो 1 में। तो ये दोनों का रेशियो क्या होगा, 4:1 रेशियो में मिक्स हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर ये समझना है तो एग्जाम्पल क्या है कि 0.2% ट्राइसोडियम सिट्रेट लेते हैं। ठीक है, 0.2% हम लोग अगर ट्राइसोडियम सिट्रेट लिए अगर ले रहे हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। ट्राइसोडियम सिट्रेट अगर हम लोग कितना ले रहे हैं, 0.2 ml। ठीक है, ये ml में है, 0.2 ml अगर ट्राइसोडियम सिट्रेट हम ले रहे हैं तो इसके साथ हम ब्लड कितना लेंगे, हम ब्लड लेंगे 0.8 ml। ब्लड हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, जिससे टोटल सैंपल कितने का हो जाएगा, दोनों को मिला के टोटल सैंपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ml का। क्लियर है। ठीक है, तो इस रेशियो में हमको लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमने पहले ही पढ़ा कि हम किस फॉर्म में इसको लेते हैं, 3.8%। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे आंसर होगा आंसर डी, 3.8। क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेचुरल बायोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट, ए हेपेरिन, बी ACD, C EDTA एंड D CPD। ठीक है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट मतलब वो एंटीकोगुलेंट जो हमारी बॉडी में ही बनता है, इसे हम कहीं बाहर से बॉडी में एंटर नहीं करते या फिर इंजेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। तो वही पूछा गया है कि इन सारे ऑप्शंस में से हमारा जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है वो कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 by 1। सबसे पहले हम देखेंगे हिपैरिन क्या होता है।
ठीक है। हिपैरिन ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। यहीं पे हमको अपना आंसर मिल गया कि जो हिपैरिन है वो क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, जो बॉडी के अंदर क्या करता है, मास्ट सेल और बेसोफिलिक सेल से बनता है। ये किससे बनता है, हिपैरिन जो है मास्ट सेल एंड बेसोफिलिक सेल। ठीक है, मास्ट सेल और बेसोफिलिक सेल से क्या होता है, ये बनता है कौन, हिपैरिन। और ये क्या है, ये क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, ये थ्रोम्बिन और क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट करता है। ये क्या करता है, क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है और क्लॉटिंग फैक्टर को भी ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। इसलिए इसको नेचुरल बायोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट बोला जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल या फिर बायोलॉजिकल एंटी कोगुलेंट, ठीक है, बोलते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये था हिपैरिन, मतलब जो हमारा मेन क्वेश्चन था उसका आंसर हमने तो ढूंढ लिया, लेकिन अब वन बाय वन बाकी सारी चीजें क्या होती है हम ये भी क्लियर करेंगे। ठीक है, ताकि हमको पता होना चाहिए कि बाकी चीजें भी क्या है। अब ईडीटीए, ईडीटीए, ईडीटीए का फुल फॉर्म फर्स्टली देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमाइनी टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाइअमाइनी टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लियर है, ये है इसका फुल फॉर्म। ये क्या करता है, कैल्शियम को चिलेट करता है, क्लॉटिंग स्टॉप करता है। ठीक है, कैल्शियम को चिलेट करता है मतलब ये क्या कर देता है, कैल्शियम को बाइंड कर देता है, जो कि क्या है, एक टाइप का एंटीकोगुलेंट है। कैल्शियम भी क्या है, एक टाइप का, सॉरी, कैल्शियम भी क्या है, एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। तो ईडीटीए क्या करता है, इसको चिलेट कर देगा या फिर बाइंड कर देगा और क्लॉटिंग को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। क्लियर है। कॉमनली सीबीसी मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईडीटीए का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कॉमनली हम किस लिए करते हैं, सीबीसी के लिए। कंप्लीट ब्लड काउंट जब टेस्ट हम करते हैं तो हम मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं, ईडीटीए का यूज़ करते हैं। क्लियर है यहाँ पे ईडीटीए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, एसीडी। एसीडी क्या होता है, ठीक है, एसीडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। ठीक, इसे क्लीन कर लेते हैं बाकी। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसीडी का एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। इसमें सिट्रेट कैल्शियम को क्या करता है, बाइंड कर देता है। ठीक है, डेक्सट्रोज आरबीसी को एनर्जी देती है। ठीक, ब्लड को क्या करेगा, स्टोरेज के लिए फ्रेश रखता है। ठीक है, किसमें, ब्लड बैंक में, कौन, एसीडी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सीपीडी क्या होता है। अब सीपीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, सीपीडी होता है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज। क्लियर है, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या होता है, इसमें जो सिट्रेट होता है, सिट्रेट क्या का काम करता है, सिट्रेट जो होता है वो कैल्शियम चिलेशन का काम करता है। कैल्शियम चिलेशन मतलब ये कैल्शियम को क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। फॉस्फेट क्या करता है, फॉस्फेट जो होता है वो बफर मेंटेन करता है, बफर मेंटेन करेगा ये। ठीक है, डेक्सट्रोज क्या करता है, डेक्सट्रोज जो होता है वो आरबीसी को क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, आरबीसी को मेटाबोलाइज।
ठीक है। तो ये तीनों का फंक्शन ये होता है, ये क्या करता है, आरबीसी को मेटाबोलाइज के लिए क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये भी ब्लड बैंक में स्टोर के लिए क्या होता है, यूज होता है। कौन सा, सीपीडी। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, एसीडी, ईडीटीए और सीपीडी, ये तीनों फिर हमको समझ आ गया कि ये क्या है, ये आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स है। लेकिन नेचुरल अगर पूछेगा या फिर बायोलॉजिकल पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा फर्स्ट ए, हिपैरिन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमनोवस्की स्टेन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट ए, मिथाइलिन ब्लू, बी, जिम्सा स्टेन, सी, जेनर स्टेन, डी, राइट स्टेन। रोमनोवस्की स्टेन में कौन से तीन आएंगे, लेकिन ये आपको ध्यान देना है एक्सेप्ट। ठीक है, हमेशा एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन में सबको कंफ्यूजन होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से तीन है, लेकिन एक कौन, रोमनोवस्की स्टेन का क्या नहीं है, पार्ट नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा गया, तो कौन सा नहीं है, हम लोग देखते हैं वन बाय वन देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि रोमनोवस्की स्टेन होता क्या है। ठीक है, इसका यूज जो होता है मेनली ब्लड स्मीयर और बोन मैरो स्मीयर में होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पैरासाइट के बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए। किसके बीच, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पैरासाइट के डिफ्रेंसिएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। पैरासाइट जैसे कि मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, रोमनोवस्की ग्रुप के अंदर कौन कौन सा स्टेन आता है, तो देखो यहाँ पे तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा आ रहा है। तो रोमनोवस्की के अंदर जिम्सा स्टेन आता है। ठीक है, नेक्स्ट राइट स्टेन आता है, और एक कौन सा स्टेन आता है, जेनर स्टेन भी इसके अंदर आता है। एक और स्टेन है जो इसके अंदर आएगा, वो होता है लीजमैन स्टेन, लीजमैन स्टेन। ये भी पार्ट है रोमनोवस्की स्टेन का। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो कौन सा स्टेन नहीं आया, आप कौन सा बचा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मिथाइलिन ब्लू। क्लियर है। अब मिथाइलिन ब्लू क्या होता है, मिथाइलिन ब्लू जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, बेसिक डाई है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का बेसिक डाई है, लेकिन रोमनोवस्की स्टेन का ये क्या नहीं होता, पार्ट नहीं होता। ठीक, ये क्या है, एक टाइप का बेसिक डाई। बेसिक डाई है, बट ये रोमनोवस्की का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है। ठीक है, इसको इंडिपेंडेंट स्टेन के लिए फॉर्म में यूज किया जाता है, स्पेशली फॉर सिंपल स्टेनिंग। जो मिथाइलिन ब्लू जो होता है इसको स्पेशली हम किस में यूज करते हैं, सिंपल स्टेनिंग में। सिंपल स्टेनिंग अगर हमको करना है तो हम किसका यूज करेंगे, मिथाइलिन ब्लू का हम यूज करेंगे। क्लियर है। क्लियर है। तो पार्ट रोमनोवस्की के लिए ग्रुप में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि इन सब में ये मिथाइलिन ब्लू जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। ठीक है, ये सारे को हम लोग क्लीन कर देते हैं। ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, अगर एक्सेप्ट पूछ रहा है तो हमारा आएगा आंसर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fragmented red cells are also known as A, crenated cell, B, sickle cell, C, cystocytes and D, acanthocytes। ठीक है, इस फ्रेगमेंटेड सेल्स को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो वन बाय वन दिया गया है, हम लोग देखते हैं कि होता क्या। सबसे पहले फ्रेगमेंटेड रेड सेल्स जो होते हैं, मतलब किसके बारे में पूछ रहा है, फ्रेगमेंटेड आरबीसी के का मतलब क्या होता है। तो फ्रेगमेंटेड आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल जो मैकेनिकल या फिर किसी पैथोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इरेगुलर शेप में क्या हो जाते हैं, टुकड़ों में बन जाते हैं। ठीक है, स्पेशली जो
स्पेशली जो सिस्टोसाइट्स जो होते हैं वो इनको कहा जाता है, क्या बोला जाता है इनको? सिस्टोसाइट्स। तो यहाँ पे हमको आंसर क्या मिल गया, इनको क्या बोला जाता है? सिस्टोसाइट्स। तो दिस वन सी इज राइट आंसर। लेकिन अब वन बाय वन हम देखेंगे कि बाकी चीज़ें क्या होती है, अदर ऑप्शन को भी हम डील कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है? क्रेनेटेड सेल्स। क्रेनेटेड सेल्स जो होता है आरबीसी जिनके सरफेस पर यूनिफॉर्म स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। आरबीसी के सरफेस पे जो यूनिफॉर्म प्रोजेक्शन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेनेटेड सेल। और ये किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ये यूरेमिया की कंडीशन और ओल्ड ब्लड सैंपल। ये किस में देखने को मिलता है? यूरेमिया। और अगर ब्लड सैंपल क्या है? ओल्ड है, ओल्ड ब्लड सैंपल की कंडीशन में। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो हमने देखा था नेक्स्ट है सिकल सेल। सिकल सेल तो हम जनरली जानते हैं कि क्या होता है, इसमें आरबीसी जिनका शेप जो होता है वो क्रिसेंट शेप का या फिर सिकल जैसा होता है। किस शेप का हो जाता है? क्रिसेंट या फिर सिकल शेप, ठीक है। और ये हमको किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ये हमको सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलेगा? सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट जो इसमें हमने देखा था अकैथोसाइट्स, ठीक है। अकैथोसाइट्स अब क्या होता है? अकैथोसाइट जो होता है वो आरबीसी विथ इरेगुलर स्पाइकी प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है? आरबीसी जिसके सरफेस में इरेगुलर स्पाइकी मतलब नुकीले क्या रहते हैं? प्रोजेक्शन रहते हैं। ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है लिवर डिजीज के कंडीशन में, लिवर डिजीज के कंडीशन में। क्लियर है? तो आंसर हमने पहले ही देख लिया था कि क्या होता है ये? सिस्टोसाइट्स, ठीक है। तो फ्रैगमेंट जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स के उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोसाइट। तो राइट आंसर इज आंसर सी। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर ऑफ 8 स्ट्रक्चर सीन इन रेड सेल्स आर नोन एज ए हॉवेल जॉली बॉडीज, बी बेसोफिलिक स्टिपलिंग्स, सी डोहले बॉडीज एंड डी कैबोट रिंग्स, ठीक है। फिगर ऑफ 8 जो होता है इनमें से यानी फिगर ऑफ 8 स्ट्रक्चर सीन इन रेड सेल्स आर नोन एज, मतलब जो फिगर ऑफ 8 दिखता है इनमें से उस क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे उसको, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले कैबोट रिंग। कैबोट रिंग क्या होता है? कैबोट रिंग के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कैबोट रिंग क्या होगा? कैबोट रिंग जो होता है ये आरबीसी के अंदर थ्रेड लाइक लूप या फिगर ऑफ 8 जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो फिगर ऑफ 8 यहीं पे हमारा आंसर मिल गया। फिगर ऑफ 8 किसका होता है? कैबोट रिंग। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। एक मिनट इसमें और कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये क्या होता है? फिगर ऑफ 8 ये तो हमने देख लिया। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेमिनेंट होता है, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है? जो कैबोट रिंग है वो हमको देखने को मिलता है सबसे पहले तो सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया की कंडीशन में देखने को मिलेगा। और किस में देखने को मिलता है? और हमको ये देखने को मिल सकता है लीड पॉइजनिंग में, लीड पॉइजनिंग की कंडीशन में देखने को मिल सकता है। और किस में देखने को मिल सकता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में, ठीक है। स्पाइक्स लाइक आरबीसी के ऊपर क्या होगा? स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है? कैबोट रिंग, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हॉवेल जॉली बॉडीज जो होती है वो क्या होती है? ये सिंगल राउंड डीप पर्पल डॉट होती है आरबीसी के अंदर, सिंगल राउंड होगी और डीप पर्पल डॉट होगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉवेल जॉलीज बॉडी बोलेंगे, ठीक है। डीएनए रेमिटेंट होता है ये। सीन इन ये किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है स्प्लिनेक्टॉमी, स्प्लिनेक्टॉमी के केस में देखने को मिलेगा। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया,
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेसोफिलिक स्टिपलिंग। बेसोफिलिक स्टिपलिंग क्या होता है? बेसोफिलिक स्टिपलिंग जो होता है वो आरबीसी में मल्टीपल फाइन ब्लू जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, आरएनए रेमिटेंट होते हैं, वो होते हैं। ये किस में देखने को मिलता है? ये लीड पॉइजनिंग और थैलेसीमिया में देखने को मिलता है। ठीक है, ये किस में देखने को मिलेगा? लीड पॉइजनिंग और थैलेसीमिया के केस में। क्लियर है? ठीक है, अब लास्ट है हमारा डोहले बॉडीज। ठीक है, डोहले बॉडीज क्या होता है? ये जो होता है वो लाइट ब्लू ग्रे ओवल इंक्लूजन होते हैं, बट इन न्यूट्रोफिल्स नॉट आरबीसी। ये जो डोहलेस, ये सारे तो जो थे वो आरबीसी में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो डोहले बॉडीज होता है वो न्यूट्रोफिल्स के अंदर हमको दिखाई देता है, ये आरबीसी के अंदर दिखाई नहीं देता। सीन इन इन्फेक्शंस, बर्न और प्रेगनेंसी, ये किस में देखने को मिलता है? कोई इन्फेक्शन है तो ठीक प्रेगनेंसी के समय, या फिर बर्न है उस कंडीशन में। क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारा। अब अगर इसे बोला जाए कि हमको शॉर्ट ट्रिक में अगर हमको याद करना इस चीज को, ठीक है, तो हम एक पेज ले लेते हैं। अगर एक कोई ट्रिक में, लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको अगर हम लोग को ट्रिक में याद करना है, तो ट्रिक में कैसे याद होगा? जो फिगर ऑफ 8 है, ठीक है, वो क्या होता है? कैबोट रिंग्स। फिगर ऑफ 8 क्या होगा? लिख लेते हैं इसको, एक काम करते हैं। फिगर ऑफ 8 जो होगा ये क्या होता है? ये होता है कैबोट रिंग, कैबोट रिंग्स। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड होता है सिंगल डॉट। अगर सिंगल डॉट है तो क्या पढ़े थे हम? सिंगल डॉट है तो क्या पढ़े थे? हॉवेल्स जॉली। ठीक है, हॉवेल्स जॉली। नेक्स्ट मल्टीपल डॉट है। अगर मल्टीपल डॉट है तो क्या होगा? बेसोफिलिक स्टिपलिंग। ठीक है, और क्या है लास्ट हमारा? एक और क्या था लास्ट? क्या पढ़े थे? अगर न्यूट्रोफिलस का ब्लू ओवल है, ठीक, न्यूट्रोफिल्स में ब्लू ओवल दिख रहा है, तो ये क्या होगा? डोहलेस बॉडीज। ठीक है, तो अगर आप इस ट्रिक से याद करेंगे तो आपको याद रखने में बहुत आसानी होगा, एकदम सिंपल फॉर्म में। क्लियर है? तो ये थी आज की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास। ठीक, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।